मेरे साथ आईटी फील्ड में काम करने वाले कुछ लोगों से अभी मैं कुछ दिन पहले बात कर रहा था कि क्या वो लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, करीब 5-6 लोग बैठे होंगे, उनमें से एक बंदे ने बहुत कॉन्फिडेंटली मुझे ये बताया कि हाँ, वो स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। उसने यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस देखी हैं, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अपनी नॉलेज उसने गेन करी है। तब जाके उसने 5-6 महीने पहले ही म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। मैंने कहा ये तो ग्रेट है यार, तेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो मुझे एक बार देखना ही पड़ेगा। तो मैंने जब उसका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखा तो मैं ये देख के हैरान रह गया कि वो 2 म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा था। एक था निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड और दूसरा था स्मॉल कैप फंड। इंडेक्स फंड में एसआईपी चल रही थी 2,000 रुपये पर मंथ की, और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में उसकी एसआईपी चल रही थी 1,000 रुपये पर मंथ की। ये देखने के बाद मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने उससे कहा कि भाई तू ये पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या मजाक कर रहा है। मतलब तेरी पर मंथ सैलरी है 2 लाख रुपए से ज़्यादा की और तू पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है एसआईपी के थ्रू 3,000 रुपये पर मंथ, और वो भी बहुत ज़्यादा आरएनडी करने के बाद। मतलब ये मजाक नहीं तो और क्या है। देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि 3,000 रुपये की एसआईपी बहुत छोटी है, 3,000 रुपये का अमाउंट कुछ नहीं होता और 3,000 रुपये इन्वेस्ट करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर उस बंदे के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ जिसकी पर मंथ सैलरी 2 लाख रुपए से ऊपर की है। अगर 2 लाख रुपए की सैलरी पे अगर हम 3,000 रुपये के अमाउंट को देखते हैं तो ये अमाउंट सैलरी का सिर्फ 1.5% ही बनता है। तो वो अगर अपनी सैलरी को सही से इन्वेस्ट करे, सही प्रपोर्शन इन्वेस्ट करे, तो 10 साल में पता नहीं ये बंदा कितनी वेल्थ ग्रो कर सकता है। तो जब मैंने उससे ये पूछा तो उसका जवाब था कि भाई स्टॉक मार्केट से डर लगता है तो मैं स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। मैं या तो एफडी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ या फिर थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो पीपीएफ में डाल देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट को लेके इतना डर क्यों लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं। जबकि अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो पर्सनली मुझे ये पैसा बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा साइड बिजनेस लगता है। एक ऐसा बिजनेस जो मुझे नहीं चलाना, मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। और सिर्फ मैं ही नहीं, हर वो इंसान जो स्टॉक मार्केट को समझता है वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको अपनी सैलरी में से ओवरऑल कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें से कितना पैसा स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ की है या फिर 50,000 रुपये पर मंथ की है तो उसमें से कितना पैसा इन्वेस्ट करना आपके लिए ठीक होगा। इन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजर्व वेल्थ मॉनिटर ऐप की। ये ऐप आपके एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करती है। और सही बताऊं तो ये ऐप लाइक एनी अदर ऐप आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं देती, बल्कि इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स द्वारा डिटेल रिव्यू प्रोवाइड करती है बेस्ड अपॉन मल्टीपल डिफरेंट पैरामीटर्स अदर देन पास्ट परफॉर्मेंस। और साथ ही साथ आपको इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करती है। तो जल्दी ही वीडियो में आगे चल के हम इसके बारे में जानेंगे। अभी के लिए हम बात करते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चीज़ की कि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट गैम्बलिंग। तो स्टॉक मार्केट से लोग डरते हैं क्योंकि आज भी लोगों के बीच में स्टॉक मार्केट को लेके एक अफवाह है। वो ये है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट जुए का अड्डा है, स्टॉक मार्केट में सट्टा खेला जाता है वगैरह वगैरह। तो स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, ये कुछ केसेस में सही है लेकिन 100% गलत भी है। तो सही ऐसे है कि वो लोग जिन लोगों को स्टॉक मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती या फिर वो लोग जिन लोगों को बहुत जल्दी पैसा कमाना है, बहुत जल्दी अमीर बनना है, वो लोग कुछ नहीं करते, बस पेनी स्टॉक्स में किसी से टिप्स लेके या फिर किसी के कह देने पे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, ये सोच के कि ये पैसा उनका 1 साल में 500% हो जाएगा या फिर 2000% हो जाएगा, मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। तो ऐसे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस स्टॉक मार्केट में सट्टा लगा रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेनी स्टॉक्स में पैसा नहीं बनता, पेनी स्टॉक्स में पैसा बनता है, लेकिन सही आरएनडी करने के बाद, सही फंडामेंटल्स चेक करने के बाद, जो लोग सही एनालिसिस करने के बाद अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, विच इज़ द करेक्ट वे, उन लोगों के लिए स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। तो जो लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, कहीं पर भी अपना पैसा लगा रहे हैं, उन लोगों के लिए स्टॉक मार्केट सिर्फ गैम्बलिंग है, सट्टा है। जब ऐसे लोग अपना पैसा गवा देते हैं तो फाइनली नुकसान झेलने के बाद ऐसे लोग स्टॉक मार्केट को सट्टा बोल के बाहर निकल जाते हैं। तो आपको स्टॉक मार्केट एज अ बिजनेस या फिर एज अ गैम्बलिंग, इसके बीच में डिफरेंस समझना होगा। स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, इसको सट्टा ना तो बनाएं और ना ही समझें। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जिन लोगों को पॉइंट 1 समझ में आ गया है उन लोगों के लिए अगला सवाल यहाँ पर यह आता है कि भैया ठीक है, हम लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपनी सैलरी में से कितना पैसा इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, कितना प्रोपोर्शन एक्चुअली में हम लोग इन्वेस्ट करें। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जवाब भी आप ही के पास है। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आप अपनी सैलरी में से पर मंथ कितना पैसा एक्चुअली में बचा पा रहे हैं, वो पैसा जिसकी आपको अभी जरूरत नहीं है। तो आइडियली जितना कि मैं समझ पाया हूँ, जितना मैं खुद भी बचा पाया हूँ, तो अपनी सैलरी में से 20% अमाउंट आपको कम से कम बचा लेना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। अगर 20% से
ज़्यादा बचा पाते हैं तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। अगर आप 20% भी अपनी सैलरी में से नहीं बचा पा रहे हैं तो कुछ तो गलत है जो आप कर रहे हैं, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। तो जिस बंदे की सैलरी है 20,000 रुपये पर मंथ की, अगर 20,000 का 20% निकाले तो वो बनता है 4,000 रुपये, यानी कि 4,000 रुपये वो बचा सकता है और उसको इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप उन 4,000 रुपये को अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो कैलकुलेशंस को थोड़ा सिंपल रखने के लिए अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर किसी बंदे की सैलरी है 50,000 रुपये, 50,000 रुपये का अगर आप 20% निकालेंगे तो ये 20% अमाउंट बन जाएगा 10,000 रुपये विच यू कैन इन्वेस्ट। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हर बंदा ये 10,000 रुपये जो बचे हैं इन 10,000 रुपये को एज इट इज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा। हो सकता है कि आप स्टॉक मार्केट के अलावा और भी जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहें। तो जो 10,000 रुपये का अमाउंट आपके पास है इन्वेस्ट करने के लिए, इसमें से मुझे लगता है कि आप 5,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। फिर चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, आप ETF में इन्वेस्ट करें या फिर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। बाकी जो पैसा बच जाता है उसको आप अदर स्कीम्स में डाल सकते हैं, जैसे कि आप PPF में डाल सकते हैं। आप FD ही करना चाहते हैं तो FD कर सकते हैं, आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर NPS में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जहां पर आप बाकी का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर ये 20% अमाउंट आपकी सैलरी का आपके लिए 2,000 रुपये है तब भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ये 20% अमाउंट आपकी सैलरी के हिसाब से 2 लाख रुपये भी है तब भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स के टाइम पे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, जितनी जल्दी इन्वेस्ट कर पाएंगे, ये पैसा आपको फ्यूचर में उतना ही ज़्यादा ग्रो करके मिलेगा। और अगर हम खासतौर पे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में ये बात बोल चुका हूँ कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा भरोसा दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं कि ठीक है भाई 20% हम इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन इन्वेस्ट करें तो करें कहाँ। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है कि बिगिनर स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिक्स। तो अगर आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में नए हैं, अभी स्टॉक मार्केट को ज़्यादा अच्छे से जानते नहीं हैं, आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स की स्टार्टिंग एक ऐसी जगह से करनी चाहिए जो कि कंपैरेटिवली सेफ़ है। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ जो कंपैरेटिवली सेफ है, यानी कि लेसर रिस्क पे है। जैसे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डायरेक्टली स्टॉक्स में ना करके आप यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करता हूँ तो म्यूचुअल फंड्स में भी स्पेसिफिकली आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स या फिर इंडेक्स फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आता है या फिर सेंसेक्स इंडेक्स फंड आता है, इनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो या तो आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। दोनों में एक साथ इन्वेस्ट करने से आपको कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। उससे बेटर ये होगा कि एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के साथ आप एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं या फिर एक इंडेक्स फंड के साथ आप एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही सेक्टर्स का एक्सपोजर आपको बहुत अच्छे से दे देता है। म्यूचुअल फंड्स की अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर मिलता है। डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज का एक्सपोजर आपको यहाँ पर एक ही म्यूचुअल फंड से मिल जाता है। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या फिर आपका जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पर बेटर रिस्क एडजस्टेड पोर्टफोलियो होता है। बस कीपिंग इन माइंड कि आपने यहाँ पर अपने लिए सही म्यूचुअल फंड चूज़ किए हैं। अभी सही म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, कैसे हैं, मैंने इनके ऊपर बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, आप जाके उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं खींचेंगे। तो अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो ये आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है और कौन सा नहीं है। ऑब्वियसली उस म्यूचुअल फंड के पास परफॉर्मेंस, उसके पास रिटर्न्स को देख के ही, क्योंकि इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई म्यूचुअल फंड आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देगा या नहीं देगा। तो एक तरह से आप किसी भी म्यूचुअल फंड की पास परफॉर्मेंस को देख के उसके फ्यूचर के रिटर्न्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको जो एक बात यहाँ पर नहीं भूलनी चाहिए वो ये है कि स्टॉक मार्केट हमेशा एक जैसा बिहेव नहीं करती। तो पास्ट में किसी म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न्स दिए थे, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम रिटर्न्स या उसी तरह के कुछ रिटर्न्स आपको फ्यूचर में भी दे दे। तो ज़रूरी है कि जिन भी म्यूचुअल फंड्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उन म्यूचुअल फंड्स को आप रिव्यू करें। अब आप रिव्यू कैसे कर सकते हैं, तो जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में बात कर रहा था डिजर्व वेल्थ मॉनिटर ऐप की, तो यहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं डिजर्व के जीरो कॉस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो रिव्यू की। तो ये आपको एक गेटवे प्रोवाइड करती है कि आप टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के जरिए अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं और उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। तो वेल्थ मॉनिटर ऐप आपको इनसाइट्स प्रोवाइड करती है कि आपके फंड्स की करंट परफॉर्मेंस कैसी है। ये आपको एग्जिट रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती है कि आप किस तरह से अपने पुराने म्यूचुअल फंड्स जो कि अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं उनसे एग्जिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये आपको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती है कि किन कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड करना है और किन में इन्वेस्टेड रहना है फॉर ब्राइट फ्यूचर। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप डिजर्व के जरिए इनके सजेस्टेड फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं टू क्रिएट वेल्थ इन लॉन्ग टर्म। तो डिजर्व वेल्थ मॉनिटर ऐप को आप आज ही डाउनलोड करें और फ्री में ट्राई करें और इसे आप अपना फर्स्ट स्टेप बनाएं टीम ऑफ एक्सपर्ट
एक्सपर्ट से जुड़ने का। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और अपने पिन कमेंट में डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कंप्लीट म्यूचुअल फंड्स की बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड टॉप 50 या फिर टॉप 100 कंपनीज में से कुछ जो अच्छी कंपनीज आपको लगती हैं उनके स्टॉक्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। वो बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका नाम आपने अक्सर सुना होगा, इन कंपनीज के स्टॉक्स में आप रेगुलरली अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अब क्योंकि ये बड़ी कंपनीज हैं, फ्यूचर विजन को लेके चलती हैं, तो इनके स्टॉक प्राइस भले ही आज कम हों लेकिन यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हमेशा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप कंपनीज। बस ये ज़रूर याद रखें कि आपको अपना सारा पैसा एक दो कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेटर यही होगा कि आप अलग अलग सेक्टर्स की जो कंपनीज होती हैं उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें। और अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप यहाँ पर अपनी शुरुआत म्यूचुअल फंड से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट फियर की कि किन किन चीज़ों से लोग डरते हैं, तो मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को भी क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, जिन्होंने कभी भी स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, कभी म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, स्टॉक मार्केट क्या होती है, कैसे काम करती है, इन चीज़ों को समझने की कभी कोशिश नहीं करी है, इन लोगों को ये डर लगता है कि अगर कल को अचानक से स्टॉक मार्केट बंद हो गई तो क्या होगा। ये एक बहुत ही इमेच्योर और फनी सा क्वेश्चन है कि अगर स्टॉक मार्केट कल को बंद हो गई तो क्या होगा, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर कोरोना जैसा पैंडमिक सारी दुनिया को बंद कर सकता है, सारी दुनिया होल्ड पे आ सकती है, लेकिन स्टॉक मार्केट फिर भी चलती है, हर रोज़ काम करती है, तो अगर ऐसा पैंडमिक स्टॉक मार्केट को बंद नहीं कर सकता तो फिर क्या कर सकता है। तो इस चीज़ को लेके आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, स्टॉक मार्केट कभी भी बंद नहीं हो सकती। स्टॉक मार्केट सिर्फ उस दिन बंद हो सकती है जिस दिन इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। दूसरा डर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के मन में जो होता है वो ये होता है कि जिस म्यूचुअल फंड में वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो म्यूचुअल फंड एएमसी, अगर वो कंपनी कल को बंद होगी तो क्या होगा। अगेन वही बात है कि ऐसा भी होना एक रेयर केस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड एएमसी या फिर कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती, बंद हो सकती हैं, लेकिन जनरली ऐसे केसेस में कोई दूसरी कंपनी इन कंपनीज को टेक ओवर करती है, जैसा कि पास्ट में कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ हुआ भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको इस चीज़ से डर लगता है तो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिन म्यूचुअल फंड्स का जो AUM है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है, या फिर जो फंड साइज है वो काफ़ी लो है। लो फंड साइज का मतलब 100-200 करोड़ से नीचे का अगर फंड साइज है तो देखिए, कोई भी नया म्यूचुअल फंड वैसे तो धीरे धीरे ही ग्रो करता है जब लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को उस म्यूचुअल फंड के अंदर बढ़ाते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड का फंड साइज पहले ही दिन से 2000 करोड़ या फिर 3000 करोड़ नहीं होता, ये स्लोली ग्रो करता है। लेकिन अगर आपको इस चीज़ से डर लगता है तो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका फंड साइज या फिर AUM कम से कम 500 करोड़ का हो। सेम केस अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं कि जिस कंपनी के स्टॉक्स में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर कल को वो कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा। देखिए, अगर हम स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज की बात करते हैं तो उनके साथ ऐसा हो पाना एक बहुत ही रेयर केस होगा, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं ये बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं। इनका कोई एक बिजनेस नहीं होता, इनके मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं और इन बिजनेसेस को कोई एक आदमी नहीं चला रहा होता। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इन वर्स्ट केस ऐसा हो भी जाता है तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखें। वहीं अगर हम स्मॉल कैप कंपनीज या फिर माइक्रो कैप कंपनीज की बात करते हैं तो उनके साथ ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है, लोगों का पैसा भी डूबता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को अगर बाय कर रहे हैं तो आप सोच समझ के बाय करें, कंपनी की ग्रोथ को, उनके पोर्टफोलियो को, फंडामेंटल को देखकर ही बाय करें। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इन्वेस्ट विद डिसिप्लिन। मेक श्योर कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली करते रहें। स्टॉक मार्केट की कुछ भी कंडीशन चल रही हो, मार्केट कितनी भी ऊपर जा रही हो, कितनी भी नीचे जा रही हो, आपको यहाँ पर रेगुलरली इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अब क्योंकि आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों में ही SIP के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, तो आप उसी के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। इससे आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है और आपके इमोशंस बीच में नहीं आते कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या ना करें या कब करें। तो रेगुलरली आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहता है। पांचवा और आखिरी पॉइंट आता है, देयर इज नो शॉर्टकट। इस बात पे आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि पैसा कमाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। बिजनेस से पैसा कमाने का कोई भी छोटा रास्ता आपके पास नहीं है। अब क्योंकि स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस है तो इसको आपको एक सीरियस बिजनेस एज वेल एज इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए। किसी के कहने पे हो सकता है कि किसी स्ट्रैटेजी से आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसी स्ट्रैटेजी ज्यादा काम नहीं आती। अब आ जाते हैं इस वीडियो के फाइनल पॉइंट्स पे, और फाइनल पॉइंट्स के नाम पे मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का सही समय आज ही है, अभी है। जितना जल्दी आप इन इन्वेस्टमेंट्स को करना स्टार्ट कर देंगे उतना ही ज्यादा समय आपके पास होगा अपनी वेल्थ ग्रो करने का। कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल बाद आप ही खुद से कहें कि यार काश उस वक्त मैंने स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया होता, तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता, कितनी वेल्थ मेरे पास होती। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.